यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का आगामी जो एग्जाम है, आपकी आगामी परीक्षा है, उसमें सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, क्या कट ऑफ हो सकती है, इन्हीं सब क्वेश्चनों के आंसर खोजते खोजते आपने मेरा भी दिमाग पका दिया है और आपने तमाम यूट्यूबर्स जितने भी हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं या इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, उन सब का भी दिमाग खराब कर दिया है। हालांकि मैंने एक बेस्ट स्ट्रेटजी के नाम से वीडियो बनाई थी, वो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी होगी तो मैं आगे जाके उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। और आज हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल लॉजिकली कि एक्चुअली में सेफ स्कोर क्या रहेगा, आपको किस रणनीति से काम करना चाहिए। साथ में हम इसका कंपैरिजन देखेंगे 2016 की भर्ती से और आपको एक एक बात स्पष्ट हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि मैं जो बात कह रहा हूं वो निराधार नहीं है, बिल्कुल सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी, बशर्ते कि आप अपना टाइम वेस्ट यूट्यूब में सर्च करने में ना लगा रहे हो। पर आपकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसको मुझे लगता है कि आपको सॉल्व करना चाहिए, तो उसी चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, यूपीएसआई के लिए मूल विधि, संविधान, हिंदी साहित्य, इसकी फ्री क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो आपको ये क्लासेस ले लेनी है, पढ़ाई शुरू कर देनी है, देरी मत कीजिए। आपका पहला क्वेश्चन, जैसे मैं पहले बता भी चुका हूं सेफ स्कोर के बारे में और कितना कट ऑफ हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, आप वो कितने नंबर हैं जितने नंबर आप ला के और सिलेक्शन को फाइनली ले लें। तो चलिए उसका डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो, यहां पे मैंने लिख दिया यूपीएसआई, बिल्कुल लॉजिकली वीडियो पूरी देखना, लॉजिकली चीजें समझ में आ जाएंगी सारी और सारे के सारे भ्रम दूर हो जाएंगे आपके। यहां पे देखो, ये मैंने यूपीएसआई यहां पे लिख दिया है और यहां पे जो मैंने जिक्र किया है 2016 की भर्ती का है और यहां पे जो जिक्र किया है वो 2021 की भर्ती का है। सबसे पहले हम देखते हैं 2016 के आंकड़े। 2016 में जो पोस्ट थी वो 3307 थी। कितनी? 3307 पोस्ट थी। कितने लोगों ने अप्लाई किया था, कितने लोगों ने फॉर्म डाला था? तो लोग थे 6,30,926 लोग थे, 6,30,926। और आपको पता है कि जो 4 सब्जेक्ट हैं आपके, मैथ्स है, रीजनिंग है, उसके साथ में हिंदी है और मूल विधि, संविधान, जीएस एक पोर्शन में है, चारों के चारों 40-40 के थे। तो 2016 में शर्त थी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 50% लाने जरूरी हैं, यानी कि इन 40-40 में से आपको 20-20 करना सही जरूरी था। तो ये इतनी हार्ड पड़ गई, ये इतनी दिक्कत हो गई कि इसकी वजह से जब फाइनली रिजल्ट आया, फाइनली जो लोग सेलेक्ट हुए वो सेलेक्ट हुए 2485, जो 3307 का लगभग 75% है, यानी कि केवल 75% सीट ही भर पाई, बाकी 25% सीट चली गई। जबकि आप अगर कंपटीशन चेक करेंगे, आप इनका फॉर्म का और पोस्ट का कंपटीशन चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक सीट के लिए जो कंपटीशन था वो 190 लोगों के बीच में था। 190 लोग एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे और इतना टफ कंपटीशन होने के बावजूद भी सीट खाली चली गई। वो क्यों चली गई? इस 50% वाली की वजह से, क्योंकि मैक्सिमम लोग जीएस वाले सेक्शन में 50% को पार नहीं कर पाए। तो इसमें एक चीज, और फिर भी कट ऑफ कितने पे गया? अब देखो, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, हम जनरल कैटेगरी के अनरिजर्व्ड के हिसाब से बात करेंगे, आपको सारा लॉजिक समझ में आ जाएगा एकदम क्लियरली। तो देखो, 3307 पोस्ट थी, लगभग 6,30,000 लोगों ने अप्लाई किया, 31,000 लोगों ने अप्लाई किया, एक सीट के लिए 190 लोगों का कंपटीशन था और उसके बावजूद 50% क्या शर्त होने के बावजूद भी जो आपकी कट ऑफ गई जनरल मेल की वो 251 नंबर पे चली गई और फीमेल की एक ही कट ऑफ लगी थी, वो 224 नंबर पे चली गई, जो अप्रोक्सीमेटली 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो 100 प्लस क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गया भाई, जिसके 100 प्लस क्वेश्चन थे उसका सिलेक्शन हो गया, फाइनली वो सेलेक्ट हो गया। अब देखो, आप में से तमाम लोगों को ये बताया जा रहा है 251 नंबर के आसपास बैठ जाते हैं अगर आपके 100 प्लस क्वेश्चन सही हैं। तमाम लोग आपको ये बता रहे हैं कि आपके 280 होने चाहिए, 290 होने चाहिए, क्योंकि ये है वो है फलाना। भाई देख लो, समझ लो, आ जाओ। उसके बाद यहां पे देखो 2021 में जो पोस्ट आई हैं वो 9,534 है, जो लगभग 2016 की वैकेंसी से 3 गुना है। ये देख लो, लगभग 3 गुना है, लगभग 3 गुना पोस्ट है, लगभग 3 गुना पोस्ट है। और मैं एक चीज मान के चल रहा हूं कि जो अप्लाई थे, यहां पे लगभग 6 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और यहां पे लगभग मैं मानूं मैक्सिमम अगर 12 लाख लोग अप्लाई करें,
12 लाख लोग अप्लाई करें, तो फिर भी आप इन दोनों का कंपैरिजन देखोगे तो एक सीट के लिए 125 लोगों का ही कंपटीशन है भाई। वैकेंसी बहुत बड़ी है, 125 लोगों का कंपटीशन है, जबकि 2016 वाली वैकेंसी में एक सीट पे 190 लोगों का कंपटीशन था। तो आप देखो कंपटीशन बढ़ रहा है, संख्या पड़े ही बढ़ रही हो, संख्या आपकी पड़े ही बढ़ रही हो, पर आप ये भी तो देखो आपकी 3 गुना वैकेंसी आई है। यहां पे 3307 के लिए 6 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, यहां पे 9500 के लिए 12 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट इसका डबल है, फिर भी कंपटीशन कम है। और इतना होने के बावजूद भी, इतना टफ कंपटीशन होने के बावजूद भी 25% सीटें खाली चली जाती हैं, और आपके पास 9534 वैकेंसी है। अगर दुगने लोग भी अप्लाई करते हैं तो भी एक सीट पे 125 लोगों का कंपटीशन है। अब देखो, अब मेन रोल क्या चीज अदा करेगी, यहां पे बात रखी गई थी, शर्त थी 50% लाने की हर सब्जेक्ट में। 2021 वाली जो भर्ती है उसमें 2 शर्तें हैं कि आपको प्रत्येक सेक्शन में 35% नंबर लाने होंगे, यानी कि हर सेक्शन में 35 नंबर जोड़ेंगे तो मिनिमम आपके 140 नंबर होने चाहिए हर सेक्शन में इक्वली मिला के, और ओवरऑल आपके 50% होने चाहिए। 35% पूरा करने के बाद आप वेटेज किसी में भी बढ़ा सकते हैं, आपके 400 में से फिर 200 नंबर होने चाहिए। यह शर्त इतनी भारी है, आप यकीन मान के चलिए ये 35% वाली एक बार को किसी से पार हो जाएगी, पर ये 50% वाली भी कम टफ शर्त नहीं है। आप ये मान के चलिए कि जो एग्जाम की डिफिकल्टी है वो इन दोनों ही शर्तों में बराबर है। अब ये शर्तों में बराबर है तो अब इसमें देखने वाली बात यह है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, सेफ स्कोर कितना रह सकता है, ये मैंने बाद के लिए लिखा है, यहां पे समझाता हूं मैं आपको कितने क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये चीज आपको समझनी है। यदि आप मेरी बताई हुई इस चीज को ध्यान रख लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है भाई, आपको बिल्कुल भी टेंशन मानने की जरूरत नहीं है। अब देखो, हमने देख लिया कि 125 लोगों का कंपटीशन है, और अगर इसमें से भी अगर आप 9534 भी पूरे के पूरे पद भरे जाते हैं, हम तो मानेंगे पूरे के पूरे पद ही भरे जाएंगे, तो पूरे पद भरे जाएंगे। यहां पे अपने कंपैरिजन देख लिया, यहां पे देख लिया 125 लोगों का कंपटीशन है, तो कंपटीशन घट रहा है भाई। अगर हम मान लें कि एग्जाम का लेवल भी वही आने वाला है तो कंपटीशन आपको क्लियरली घटता दिख रहा है, क्योंकि वैकेंसी अप है, और दुगने लोगों को भी मिला दिया जाए तो मतलब कंपैरिजन अगर 2016 और 2021 का करें तो थोड़ा सा कम कंपटीशन आपको देखने को यहां पे मिलेगा। और इस टफ कंपटीशन में भी 100+ क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो रहा है, 100+ क्वेश्चन में फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। तो मैं आपको 100% चीजें बता के दे रहा हूं। अब देखो आपको कितने नंबर चाहिए, आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। देखो, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, मूल विधि संविधान है, 40 क्वेश्चन आने। मैं मान के चल रहा हूं, ये स्ट्रेटजी है, ये जो स्ट्रेटजी है वो मैं इसलिए मान के चल रहा हूं कि आप बिल्कुल बेसिक हैं, आप बस 3-4 महीने की तैयारी कर रहे हैं, आपने तैयारी अभी स्टार्ट करी है, या आप मैथ में कमजोर हैं तो 20 क्वेश्चन आराम से आदमी मैथ में सॉल्व कर सकता है। 14 क्वेश्चन आपको मिनिमम सही करना है 35% के अकॉर्डिंग। तो अगर आप 25 प्लस क्वेश्चन आप मैथ में सही करते हैं, 30+ क्वेश्चन आप रीजनिंग में सही करते हैं, हिंदी में 30+ क्वेश्चन सही करते हैं, और मूल विधि संविधान में 25+ क्वेश्चन सही करते हैं, तो सबका योग जोड़ेंगे, इतना सही करना है, डेफिनेटली सही करना है, इसमें गलत नहीं होना चाहिए आपका, इतना कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। मतलब इतने क्वेश्चन आपके पढ़े हुए होने चाहिए 160 में से, या पढ़े हुए हों या लॉजिकली आप सही करके आए 110 क्वेश्चन सही बिल्कुल। तो अगर आप मैथ्स में 25 कर देते हैं, हिंदी में 30 कर देते हैं, रीजनिंग में 30 कर देते हैं, मूल विधि में 25 और मूल विधि संविधान जीएस में 25 कर देते हैं, तो 110+ क्वेश्चन हो जाएंगे। और 110+ क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपके 275 मार्क्स बनेंगे। और यहां पे देख लो सिलेक्शन कितने पे हो रहा है, यहां पे टफ कंपटीशन है, फिर भी सिलेक्शन यहां पे 251 पे हो जा रहा है। और उसके बाद यहां पे इसमें थोड़ा सा कंपटीशन कम है 2021 में, अगर पेपर का लेवल भी वही रह जाए, सब चीज वही रह जाए, तो यहां पे देखो 275 नंबर आ रहे हैं आपके। ओवरऑल 50% वाला टारगेट भी आपका पूरा हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, देख लो वहां पे ओवरऑल 50% वाला भी। और सेक्शनल आप देख लो तो 100 में से 35 नंबर होने चाहिए, जबकि आपके मैथ में 62.5 हैं, हिंदी में रीजनिंग में 75 है, और मूल विधि संविधान और जीएस में 62.5 है। ये देखो आपका 35% वाला टारगेट इस सब्जेक्ट में भी पूरा हो रहा है, और आपका 275 मार्क्स, आपका 50% भी पूरा हो रहा है। तो आपके लिए आइडियल स्कोर है 110।
आपके लिए आइडियल स्कोर है 110, पर आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं सर आप फेल करवाओगे क्या? देख लो भाई, कंपैरिजन दे रहा हूं, बिल्कुल क्लियरली कंपैरिजन दे रहा हूं। 110 प्लस क्वेश्चन में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और मैं आपको 100 क्वेश्चन पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और 110 क्वेश्चन उनके लिए बना के दे रहा हूं जो बिल्कुल न्यू कमर हैं, जो मैथ्स में कमजोर हैं। 110 प्लस क्वेश्चन वो करके आए, सही करके आए, बिल्कुल तुक्केबाजी ना करें। जिन क्वेश्चनों पे शोर हैं उनको करें, बाकी जिन क्वेश्चनों में 50-50 है 110 करने के बाद उसमें ट्राई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन में नेगेटिव मार्किंग का फर्क पड़ता है, ये बात आप कान खोल के सुन लो, ये बात आप कान खोल के सुन लो, नेगेटिव मार्किंग का फर्क पड़ता है। अब यूपी भर्ती बोर्ड कैसे करने लगे उसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। तो आपका जो सेफ स्कोर है, जो आपका सेफ स्कोर है वो आपको रखना है 110 प्लस पे रखना है। कट ऑफ देख लो, कट ऑफ तो आप अपना अंदाजा लगा लो कितने पे जा सकती है कट ऑफ। कट ऑफ मान लो या सेफ स्कोर मानो, तो मैं मान के चल रहा हूं 110 प्लस क्वेश्चन आपको करने हैं। 110 प्लस क्वेश्चन अब आप करेंगे तो 275 नंबर, 275 नंबर पे आप सेफ हैं। कट ऑफ तो उससे नीचे ही जाएगी। कट ऑफ कहां तक रह सकती है? 250 के आसपास ही रहने वाली है कट ऑफ, 250 के आसपास, और आप 275 नंबर पे होंगे। जो बिल्कुल न्यू कमर है वो बिल्कुल सेफ रहने वाला है, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी है, कंपटीशन कम है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 275 मार्क्स ले आते हैं तो आपको कोई भी निकालने वाला नहीं है। ये बात आज गांठ बांध के रख लो, पल्ले बांध लो इस बात को। और जो आप में से एक्सपर्ट हैं, जो आप में से एक्सपर्ट हैं, वो 5-5 नंबर बढ़ा सकते हैं। मैथ में +5 कर सकते हैं, रीजनिंग में +5 कर सकते हैं, हिंदी में +5 कर सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन अगर एक्सपर्ट हैं और 15 क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, तो 110 में अगर 15 क्वेश्चन बढ़ाएंगे तो आपके 125 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 125 क्वेश्चन अगर आप सही करके आ रहे हैं 2.5 नंबर के हिसाब से आपके 312 नंबर के आसपास बनेंगे। और आपको पता होगा 2016 की वैकेंसी में लगभग 314 नंबर के आसपास टॉपर था, जिनका नाम था दुर्गेश। तो आप टॉपर्स की लिस्ट में चले जाएंगे भाई। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो 110 प्लस क्वेश्चन आपको करके ही आने, जो बिल्कुल सही है। कंपैरिजन मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। और अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आप 125 से 30 के बीच में करके आइए, आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक रहा है। बिल्कुल सही 125 से 30 करके आइए। तो ये आपको आई थिंक मेरी बातें समझ में आई होंगी, क्लियरली लॉजिक समझ में आया होगा, सब चीजें समझ में आई होंगी। और सेफ स्कोर आप मान के चलिए, अगर आप 250 के आसपास का स्कोर कर रहे हैं, 250 प्लस स्कोर कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया 275 आप करिए, पर आप बहुत सेफ साइड में है। 275 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। कंपटीशन देख लो घट रहा है, कितना घट रहा है आप ये देख सकते हैं। वहां एक सीट पे 125 लोग हैं, यहां पे एक सीट पे 190 लोग हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथ में एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि यूपीएसआई के लिए मूल विधि, संविधान, हिंदी साहित्य, इसकी फ्री क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो आपको ये क्लासेस ले लेनी है, पढ़ाई शुरू कर देनी है, देरी मत कीजिए। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।